हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज दिनांक 29 सितंबर 2023 को यूटेट उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर था। आ गए हैं उसके आंसर के लेके। ये है यूटेट फर्स्ट पेपर का सीडीपी का सेक्शन। इसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चनों पे बात करेंगे और आगे वीडियोस पे बाकी के सेक्शन कवर करेंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास जो बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक जो हो जाएगा वो एजुकेशन, शिक्षा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं अथवा शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। अधिगम की एक सामान्य गति पर बल देना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम को सुगम बनाना, ठीक है। कक्षा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो अधिगम को सुगम बनाना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है, ठीक है। स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है, बुनियादी ढांचा से सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधान पर, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर, शिक्षा की गुणवत्ता पर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक अच्छे अध्यापक से अपेक्षा है कि वह बच्चों के चिंतन को उत्प्रेरक करे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठे का डी। आगे चलते हैं। बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। एक से अधिक विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषाई कौशल भी इसका सारे ये तीनों ए बी सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथन प्रायः लड़कियां विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, यह कथन है, ठीक है। लड़कियां विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, यह कथन क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, ठीक है। आप जेंडर बाइस्ड हैं, इस पर पहले ही वो सोच ले रहे हैं कि लड़कियां विज्ञान में कमज़ोर होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 से 6 वर्ष की आयु अवस्था कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक की परिवर्तन पर, ठीक है। अध्यापक की अभिवर्त्यात्मक परिवर्तन पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रीना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि बीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के ... सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास के व्यक्ति विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर बच्चे की सीखने की क्षमता को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वेंड्यूरा का सामाजिक अवलोकन सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर बी है, प्रतिधारणा, ठीक है। प्रतिधारणा, रिटेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। परियोजना विधि के प्रतिपादक थे, ठीक है। परियोजना विधि के प्रतिपादक जो थे वो किलपैट्रिक थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जॉन डीवी के द्वारा समर्थित विद्यालय लैब के उदाहरण हैं, ठीक है। जॉन डीवी ने जो विद्यालयों को समर्पित किया था वो प्रगतिशील विद्यालयों को समर्पित किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्यालय द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी की कक्षा में किया जाता है, ठीक है। देखिए, गणित में सीखी गई चीज़ों का उपयोग जो फिजिक्स में कर रहा है, तो उस चीज़ का जो किस चीज़ का उदाहरण है? सकारात्मक अंतरण, ऑप्शन ए पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है चीज़ों का, कि मैथ्स में सीख रहा है वो फिजिक्स में उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विकास कभी न खत्म होने वाली की प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंध है? विकास, कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति जो अभिप्रेरणा की होती है, ठीक है, उसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो मैकडूगल ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकडूगल।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अधिगम में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ है। ठीक है, जो अधिगमी में अधिगम है उसमें विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ है कि बच्चों में किस बात की परख और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकार करना। देखिए, अगर आप साइंटिफिक सोच डेवलप कर रहे हैं तो उसमें पहले सत्यापन होना जरूरी है, उसके बाद उसके परख और सत्यापन के बाद ही उस चीज़ को स्वीकार करना वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करवाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा 1 व 2 के बच्चे पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं, अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। एक शिक्षक के पास होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान, छात्रों के विषय में ज्ञान और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षाओं में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवधिक परीक्षण सुधारात्मक उपायों के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? ठीक है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके। ठीक है, बच्चे बातचीत कर रहे हैं, उसका यूज जो है संसाधन के तौर पे किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को ... की आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो भाषा के संबंधित यह विचार जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का डी, पियाजे। शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को विद्यार्थी के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के रूप में जाना चाहते हैं? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, कक्ष में सिद्धांत व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण जो है कक्ष में वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंट्रलाइज होना चाहिए, आपका क्या उद्देश्य है उस पर फोकस होना चाहिए। आगे चलते हैं, छात्रों को शाबाश बहुत अच्छा कहना क्या है? और शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्रों को शाबाश बहुत अच्छा, ऐसे पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं वो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन को जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, बच्चों को अनुशासित रखना परामर्श में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, धैर्यपूर्वक सुनना परामर्श पे है, दृष्टिकोण को समझना ये भी परामर्श दे सकते हैं, और बच्चों से मित्रतापूर्वक बातचीत करना ये भी परामर्श में सम्मिलित होता है। ठीक है, लेकिन अनुशासन जो है परामर्श में सम्मिलित नहीं होता। आगे है, निम्नलिखित में से खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादक कौन है? आप जैसे जानते हो कि खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादक है फ्रोबेल को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ये थे CDP के पेपर 1 यूटेट CDP के 30 क्वेश्चन। आगे हम अगली वीडियोज़ में मैथ्स, EVS, लैंग्वेज 1, हिंदी, इंग्लिश दोनों को लेके वीडियो हाजिर होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।